और पूरे बिहार में जदुवंश खास करके बैठक करके आराम से जो है ना इनको एकदम टेल दीजिए रे भाई, हम लोग एक संगठन बना करके पूरे एनडीए में एकदम समाहित होइए। कोई फुलवरिया हम लोग नहीं ना भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उनको आवास मिल रहा है तो उनको स्वेच्छा से चली जानी चाहिए, इसको तो तुल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे को मालूम है आदरणीय राबड़ी देवी जी का नाम पर 42 को तो फ्लैट है, 12 घंटा का रात होता है, कहाँ कहाँ नाच के सूतेंगे रे भाई, ये ना बताइए। आप एक काम कीजिए, जॉब फॉर लैंड किया है कि नहीं किया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सुजाता होटल का मालिक से आपने जमीन लिया कि नहीं लिया? आगे भागिए, अब बिहार के अंदर में बहुत जदुवंश है, शासन राजपाट करेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज में मनीष आपके साथ। महागठबंधन के करारी हार के बाद राबड़ी आवास खाली करवाने का नोटिफिकेशन कल रात आया भवन निर्माण मंत्री के द्वारा। सर, इस पर क्या कहना चाहिएगा? ऐसा है, ये एक जो है संवैधानिक प्रक्रिया है मेरे भाई, और इस संवैधानिक प्रक्रिया को मतलब सभी को जो है ना फुलफिल करना होता है। ये जो है ना गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के अंदर आता है। हमारे भी मिनिस्टर कोई बनते हैं तो इधर से उधर जाते रहते हैं, ये फिक्स होता है कि ये स्पीकर का आवास होगा, ये डिप्टी सीएम का आवास होगा, ये जो है ना मिनिस्टर का आवास होगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत यदि 10 नंबर को खाली करा करके उनको 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया जा रहा है तो कौन सा गुनाह हो रहा है रे भाई? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उनको। ये बताइए ना, उनके पास मकान की कमी है क्या? कोई फुलवरिया हम लोग नहीं ना भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उनको आवास मिल रहा है तो उनको स्वेच्छा से चली जानी चाहिए, इसको तो तुल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। वो लोग कह रहे हैं कि मनमानी किया जा रहा है हमारे साथ। ऐसा एनडीए गवर्नमेंट कभी किसी के साथ नहीं करता। न्याय के साथ विकास करने की हमारा संकल्प है मेरे भाई। बिहार की सम्मानित जनता 14 करोड़ ने हमें मैंडेट दिया है, हम लोग गलत कार्य नहीं करते। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के तहत जो है ना उन पर भी लागू होता है। सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है रे भाई, यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। अब रही बात उनका वहां जाने का हार्डिंग रोड में, तो ये कौन बड़ी बात है? उनके पास आपको मालूम है आदरणीय राबड़ी देवी जी का नाम पर 42 को तो फ्लैट है, 12 घंटा का रात होता है, कहाँ कहाँ नाच के सूतेंगे रे भाई, ये ना बताइए। हमारे बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास फ्लैट की कमी है। अभी तो लगता है कि 1000 करोड़ का बना रहे हैं बिल्डिंग, उधर बहुत बड़ा बेंगलोर बना रहे हैं रूपसपुर में। तो बताइए उनके पास क्या चीज की कमी है? वो कोई पैदल चलते हैं कि हार्डिंग रोड से आने में जो है ना विधानसभा उनको देरी हो जाएगा? उनके पास सारा लावा लश्कर है, बिहार की सारी जो है ना हम समझते हैं कि सुविधा मिला हुआ है। दिक्कत कहाँ है? ये दिक्कत यहाँ है कि वो बिहार से जो है ना मटियामेट हो गए। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इनको बहिष्कृत कर दिया, या 2025 के चुनाव में मटियामेट हो गए, तो उसी में ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। लजाल बिलैया खम्मा नोचे रे भाई, अनाप शनाप। कोई जिसका कोई जो है प्रक्रिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वैसे लोगों को हम नहीं समझते हैं कि बिहार की सरकार ऐसा किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। और रही बात क्वार्टर खाली करने का, तो उनको स्वेच्छा से खाली कर देना चाहिए और हार्डिंग रोड चला जाना चाहिए। वहीं IRCT घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन पे भी राबड़ी जी कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए ना, ये तो पियरिया चोर की तरह ही लोग बात करते हैं रे भाई। हमारे यहाँ एक पियरिया चोर हुआ करता था, वो गरीबों को वॉइस कॉल लेता था, अब वॉइस कॉल के कलकाता था कि हाँ हम ही कॉल है बोलो। वही हाल ही लालू परिवार का है। ये झूठ मूठ के जो है ना बताइए उन पर आरोप लगाना, ये तो संज्ञेय अपराध है। आपके पास यदि गलत तरीके से आया हुआ संपत्ति नहीं होता तब ना आप बताते। आप एक काम कीजिए, जॉब फॉर लैंड किया है कि नहीं किया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सुजाता होटल का मालिक से आपने जमीन लिया कि नहीं लिया? बेली रोड पर जो है ना करीब 1000 करोड़ का ऊपर पट्टी है, लैंड प्राइम एकदम जो है ना एकदम गोला रोड के जो है ना मेन रोड पर प्राइम लोकेशन में है मेरे भाई। वो 5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है। कहां से आप क्यों लिए, कैसे लिए, कौन सा रिलेशन है आपका सुजाता होटल के मालिक से? तो ये कहीं ना कहीं बिहार के रिसोर्स में, जब इनको केंद्र में रेल मिनिस्टर थे 2004 से 9 तक, तो रांची में उनको होटल दिए थे, पुरी में भी दिए थे। उसके एवज में उन्होंने क्या किया था कि बहुत बड़ा लैंड लिया जो हजारों करोड़ उसकी कॉस्ट है, और ये जो है ना लूट किए हैं। उसी में इनको जो है ना ये फंसे हुए हैं, बाले बच्चे 420 का कन्विक्टेड होने जा रहे हैं।
तो इसमें क्या है कि हमको फंसा रहा है? हम पूछ रहे हैं कि हमको कोई फंसा दे तो है हिम्मत? कोई फंसाए ना? आदरणीय नीतीश कुमार को कोई फंसाए ना? अरे जब हम गलतें नहीं करेंगे तो कौन किसको फंसाएगा रे भाई? ये सब मनगढ़ंत बात है और उनकी हालत है खराब। बिहार के जितने लुटे हुए रिसोर्स थे अब उनके पास बच नहीं रहा है। वहां बहुत जल्दी स्कूल खुलेगा गरीबों के लिए, इसीलिए अब छटपटाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं रे भाई। उनके अब जो है ना दिन लद गए। अब यही होगा कि राजनीति छोड़िए, अब बिजनेस करिए, जितना लुटा हुआ माल है छोड़ छाड़ के भागिए। अब बिहार के अंदर में बहुत जदुवंश है, शासन राजपाट करेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप एकदम जो है ना यहाँ से बोरा बिस्तरा बनिए, आ जाइए फुलवरिया जहाँ आपका घर है। तेजस्वी यादव बैठक बुलाया है। अरे भाई इनको बैठक बैठक से क्या होना है? जब इतना दिन ही बैठक किए राहुल गांधी, इनको बैठक का दूल्हे नहीं चुना, क्या बैठक करेंगे? इनका बैठक 4 गो, इस चेंगड़ा के बैठक से क्या होना है? ये सब हारे हुए सिपाही हैं। हारा हुआ सिपाही क्या प्लान करेगा रे भाई? बिहार की जनता उनको तो मटियामेट कर दिया। अब कोई बैठक उठक कुछ नहीं होगा। अब आराम से देखिएगा, तेजस्वी जाएगा कहाँ? एकदम अपना जेट लेके जाएगा सिंगापुर, वो जाएगा थाईलैंड, हालैंड। अब 5 साल खूब घूमेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। आराम से फिर 5 साल के बाद जब आएगा फिर मौका, तो ई क्या करेंगे कि फिर माइक लेके खाड़ हो जाएंगे। इसलिए कि 500 करोड़ का बिजनेस हुआ करना है ना, तो 500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा टिकट बेच के। अरे ये बात अब सोचे जदुवंश के विचार करना चाहिए कि अब हमारा बच्चे का क्या होगा। लालू जी को क्या फर्क पड़ता, तेजस्वी जी को क्या फर्क पड़ता? इस इलेक्शन से तो 500 करोड़, जब जब इलेक्शन आएगा वो 500 रुपए कमाएंगे, 500 करोड़ कमाएंगे। बाकी तो क्षति पूरे जदुवंश का है ना, मुसलमान भाइयों का है ना, जो इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए और पूरे बिहार में जदुवंश खास करके बैठक करके आराम से जो है ना इनको एकदम टेल दीजिए रे भाई। हम लोग एक संगठन बना करके पूरे एनडीए में एकदम समाहित होइए और आदरणीय देश के एक सनातनी का बेटा, पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी को एकदम साथ दीजिए, क्योंकि उनका कहना है सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास। यह काम हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार भी यही कर रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। तो ये सारी चीजें हो रहा है। एकदम आप लोग आइए, अब मिल करके जो है ना बिहार को विकसित बिहार बनाने में सहयोग करें। मेरा अगला सवाल ये रहेगा, कल रोहिणी जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि आवाज तो आप खाली करवा दीजिएगा लेकिन बिहार के जनता के दिल से कैसे आप निकाल पाइएगा? तो जनता के दिल में है कहाँ? 14 करोड़ सम्मानित जनता तो उनको जो है ना 2025 के चुनाव में दिल से निकाल के बिल में फेंक दिया। वो है कहाँ? किसी के दिल में है वो नहीं। वो तो एक ड्रामा करते थे, वो ड्रामा करते थे, जानते हैं, दिन भर में 36 गिलास जूस पीते थे, लेकिन वो कहते थे कि हम गरीब के बेटा है। अब बिहार का जदू बस मान जाता, अभी भी कहते हैं कि हम अभी वो कहते हैं, अभी वो जानते हैं, सुबह जाइएगा तो भेसलड़ी से नहाते हैं बाले बच्चे। आज दिन भर में 36 गिलास जूस पिया कहे कि हम गरीब के बेटा है, तो बिहार के जदुवंश के लिए दुर्भाग्य। चलिए, आप देख रहे थे मगही न्यूज, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव थे। उन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।